अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और हम उन्हें अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्यों यूज़ करते हैं। उसका प्रिंट फॉर्म में क्या काम होता है और इसके अलावा जब आप डिजिटल यूज डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, देखते हैं। हाइपरलिंक लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक बेसिकली ये भी एक डिजिटल पर्पस के लिए है। आप प्रिंट में हाइपरलिंक को यूज़ नहीं कर सकते। ये आपके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई इसको कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे या किसी टैबलेट पे पढ़ रहा है तो वो इन हाइपरलिंक्स को यूज़ कर सकता है। उसके लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई प्रिंट के फॉर्म में आप करके किसी को दे रहे हैं तो फिर हाइपरलिंक एक किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि हाइपरलिंक एक डिजिटली यूजेज के लिए बनाया गया है। तो हाइपरलिंक बेसिकली ये होता है कि आप हाइपरलिंक के ज़रिए किसी टेक्स्ट को, किसी तस्वीर को, किसी शेप को किसी लिंक से, किसी वेबसाइट से या किसी फाइल्स के साथ लिंक करवा सकते हैं। तो बेसिकली हाइपरलिंक इसलिए बनाया गया। तो मैं सपोज़ यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक टाइप कर दिया, एक वेबसाइट का नाम। सपोज़ मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाने के लिए मैंने यहाँ पर समझ लें एक ये बटन की फॉर्म में एक लिंक मैंने बना दिया है। एक बस मैंने अभी फ़िलहाल टेक्स्ट लिखा है, अब मैं इसके ऊपर लिंक लगाऊंगा। तो मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि कोई इस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो ये उसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाए। तो वेबसाइट पे ले जाने के लिए सबसे पहले आप अपने पास जो भी आपके पास आपका ब्राउज़र अवेलेबल है उस पर जाके आप उस वेबसाइट को ओपन कर लें जो आपको यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके microsoft.com मैंने ओपन कर ली। और इसका अगर कोई पेज, आपको स्पेसिफिक पेज उस पर आप अपने यूज़र को ले जाना चाहते हैं तो उस पेज पर ले जाएं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस का जो वाला पेज है उस तक मेरा जो यूज़र है वो यहाँ तक आ जाए। उस जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट का, इस पे वो क्लिक करे और वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के इस पेज पे आ जाए। तो मैं यहाँ से इसका ये जो भी लिंक है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट में आके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप हाइपरलिंक को ऐड करवा दें। हाइपरलिंक ऐड करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास कुछ 4 ऑप्शंस आपको दे रहा है कि आपके पास इस फाइल के अंदर कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो वहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हैं। कोई वेब पेज आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप लिंक कर सकते हैं, या इसी डॉक्यूमेंट में से कुछ चाहिए, या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या कोई ईमेल एड्रेस कनेक्ट करना है, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि वेब पेज लिंक करना है, ये एक वेबसाइट का पेज है तो मतलब ये एक वेब पेज है, तो मैं इस वेब पेज का लिंक कहाँ लिखूँगा, देखें यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपको एड्रेस। इस एड्रेस पे जाके क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की होती है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने जाके ओके कर दिया। ओके करने पे देखें कि ये बार आ गया होगा, एक लाइन आ गई और ये ब्लू कलर का हो गया होगा। तो इससे पता रहता है कि ये आपका एक लिंक है। तो लिंक फॉलो करने के लिए आप इस पर जब मैं माउस कर्सर रखता हूँ तो ये दिखा रहा है कि ये किसी के साथ लिंक में है, और कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएगा लिंक, आप लिंक पे चले जाएंगे। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और तो ये देखें पॉइंटर मार्क बन गया, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से। और जब मैं कंट्रोल छोड़ूंगा तो ये कुछ नहीं आएगा, ये टेक्स्ट का कर्सर आएगा। और जब कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ऐसे पॉइंटर मार्क बन जाएगा और इस पर आप क्लिक करके जो भी आपका कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस पर वो उस वेबसाइट को ओपन कर देगा। कुछ इस तरह से देखिए, ये उसी पेज पे मुझे ले आया। या आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास हाइपरलिंक के ऑप्शन अवेलेबल हैं, एडिट हाइपरलिंक। अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने इससे वेबसाइट लिंक की थी वो अब नहीं हो, वो कोई और वेबसाइट मुझे इससे लिंक करनी है, सपोज़ मैं यहाँ के apple.com मैं इससे लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने इस वेबसाइट पे सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया इसका लिंक और मैं यहाँ जाके डॉक्यूमेंट में आया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट हाइपरलिंक, और इसकी जगह पे मैंने जो नया वाला एड्रेस है वो मैं कंट्रोल वी से या राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्पल वाली वेबसाइट को ओपन करके दिखाएगा। तो आप इस तरह से हाइपरलिंक को एडिट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप हाइपरलिंक को ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके नहीं करना तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर लें हाइपरलिंक को, या फिर आप
इसको रिमूव करना चाहते हैं हाइपरलिंक तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ से जाके हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। कॉपी करना तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैंने रिमूव कर दिया तो ये रिमूव हो गया। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर इसको किसी तस्वीर के साथ लिंक करना चाहता हूँ, कोई एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब है कि आपके पास कोई तस्वीर है, कोई वर्ड का ही बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है या किसी और का कोई डॉक्यूमेंट, तो आप वो भी लिंक कर सकते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, मैं यहाँ ऊपर से हाइपरलिंक ले लें ऊपर से, या यहाँ पर भी आपके पास हाइपरलिंक अवेलेबल है। मैं इसके हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल आ रहा है। तो एग्जिस्टिंग फाइल सपोज मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप में मेरे पास एक फ़ोल्डर है एक्सटीरियर का, इस पर मैं ओके करता हूँ। तो वो फोल्डर मैं चाहता हूँ इससे ओपन हो जाए। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया, तो देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इजाज़त मांग रहा है कि आप एक्सटीरियर का फ़ोल्डर ओपन कर दें। तो मैंने यहाँ से जाके यस कर दिया कि ठीक है ओपन हो जाए। तो यहाँ से ये ओपन हो गया। अगर मैं किसी फाइल को भी लिंक करना चाहता हूँ तो आप बिल्कुल फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको एडिट हाइपर लिंक करता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके मैंने यहाँ से एक्सटीरियर का फ़ोल्डर मुझे नहीं चाहिए, इस फोल्डर पे मैंने डबल क्लिक किया और इस फोल्डर में कुछ पिक्चर्स हैं। तो सपोज़ मैंने कहा ये वाली पिक्चर जो है वो इससे ओपन हो जाए, तो मैंने यहाँ से जाके ओके कर दिया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर मुझे यहाँ पर ओपन करके दिखा देगा। सो इस तरह से आप हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं। रिमूव करना है, ओपन करना है हाइपरलिंक को, तो ये भी एक डिजिटली बहुत काम की चीज़ है। प्रिंट के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप प्रिंट कर देंगे तो ये आपको ऐसे लाइंस नज़र आ रही होंगी और ये कहीं क्लिक नहीं कर सकती, क्योंकि एक प्रिंट जो है वो कागज़ का टुकड़ा है, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्लिक करके आप किसी वेबसाइट पे नहीं जा सकते, क्योंकि क्लिक ही नहीं होगा उस पर। तो ये आज की क्लास थी हाइपरलिंक की, छोटी क्लास थी, ये छोटा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है। तो अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है तो वो हाइपरलिंक्स होंगे, या आपको कोई कुछ ऐसा बनाना है तो आप हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। वो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट करके ऑल का जो ऑप्शन आता है उस पर चेक लगा दीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।